ये भी है कि भारत के कई हिस्सों में बेटियां अब भी भेदभाव का शिकार है। आज से 60 साल पहले ये सोच और भी गहरी थी और तब भी एक बच्ची ने जन्म के कुछ घंटे बाद ही मौत का सामना किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़की थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज वही बच्ची गुलाबो सबीरा के नाम से दुनिया में जानी जाती है। साल 1960, राजस्थान का अजमेर जिला कोटड़ा गांव में एक बंजारा परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया गुलाबो, लेकिन लड़की होने के चलते उसे समाज के लिए अभिशाप माना गया और कुछ ही घंटों बाद उसे जिंदा जमीन में दफना दिया गया। गुलाबो कई बार इस वाक़े को साझा कर चुकी है। वे कहती है, रात करीब 12 बजे मेरी माँ और मासी ने मुझे बाहर निकाला। मेरी सांसें चल रही थी, मैं बच गई। बचपन में ही गुलाबो ने लोक नृत्य को अपना जीवन बना लिया। वह कालबेलिया नृत्य की पारंपरिक विधा में माहिर होने चली गई, जो सपेरों के जीवन और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ा है। स्थानीय मेलों में से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक गुलाबो ने अपनी कला का जादू बिखेरा। फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों में भारत की सांस्कृतिक प्रतिनिधि बनी हुई और फिर वर्ष 2016 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा। गुलाबो सबीरा सिर्फ एक कलाकार नहीं है, वे अपने समाज के भीतर बदलाव की आवाज है। इस समुदाय ने कभी उन्हें मिट्टी में दफन कर दिया था, आज दूसरे समाज की बेटियां को पढ़ाने को और उन्हें आगे बढ़ाने और सपने दिखाने की प्रेरणा बन चुकी है। वे अब बच्चियों की शिक्षा, अधिकार और समानता को लेकर सक्रिय हैं। उनके प्रयासों से कई गाँवों में बेटियों की स्थिति में बड़ा फर्क आया है। बेटियां अभिशाप नहीं, वरदान है, ये बात अब के गाँव वाले खुद कहते हैं। गुलाबो ने उस नृत्य को वैश्विक मान्यता दिलाई जिसे कभी लोग निचले तबके की कला कहते थे। आज कालबेलिया को यूनेस्को ने इंटरनेशनल कल्चरल हेरिटेज के रूप में मान्यता दी है। गुलाबो सबीरा की कहानी सिर्फ एक झलक ही नहीं है, ये एक सोच की कहानी है जो मिट्टी में दबाई गई मगर फूल बनकर उग गई। ये कहानी बताती है बेटियों को मौका मिले तो वे इतिहास में रह सकती है। और ऐसी कहानियों के लिए जुड़ रही है कैफे के साथ। मैं हूं मोनिशा राय।